नमस्कार। कथा सरिता सागर में एक बड़ा प्यारा सूत्र आता है, विना ही गुरुवादेशेन संपूर्णाः सिद्धयः कुतः। अर्थात गुरु के उपदेश के बिना या फिर आगे जाके गुरु के प्रमाण पत्र के बिना कैसे संपूर्ण सिद्धि को कोई प्राप्त कर सकता है। और इस सूत्र को समझाती बड़ी प्यारी कथा पुराणों में प्रचलित है। हुआ यूँ, जैसा कि हम सबको पता है कि शुकदेव जी जन्म से ही ज्ञानी थे। शुकदेव जी जब गर्भ में थे तभी उन्होंने शंकर भगवान के द्वारा अमर कथा सुनी हुई थी। जब वो गर्भ में थे तभी उन्होंने व्यास मुनि के द्वारा पुराण और वेदों का अध्ययन किया था। सो जब वो बाहर आए तभी से वो ज्ञानी ही थे। लेकिन फिर भी कुछ समय के पश्चात व्यास मुनि सुखदेव जी के पास आते हैं और कहते हैं, वैसे तो तुझे सब विद्याओं के बारे में पता है, तू जन्म से ही ज्ञानी है, लेकिन फिर भी जब तक कोई ज्ञानी गुरु तुम्हें प्रमाण पत्र न दे दे तब तक तुम्हें ज्ञानी नहीं माना जा सकता। तो शुकदेव जी प्रणाम करके कहते हैं कि हे पिताजी, आपसे बड़ा विद्वान कौन होगा, आपसे बड़ा गुरु कौन होगा, आप ही मुझे प्रमाण पत्र दे दो। तो व्यास जी हंस के बोलते हैं कि नहीं, पिता कभी भी पुत्र को प्रमाण पत्र नहीं दे सकता, तुम्हें किसी विद्वान गुरु के पास जाना पड़ेगा। वहाँ पर जाके तू अपने ज्ञान के बारे में बात करना। अगर उनको लगा कि तू ज्ञानी है तो तुम्हें वो प्रमाण पत्र दे देंगे, और अगर उनको लगेगा कि तुम्हें और अभ्यास करने की आवश्यकता है तो तुम्हें ज़्यादा अभ्यास करवा लेंगे। उनके प्रमाण पत्र से ही सिद्ध होगा कि तू ज्ञानी है या नहीं है। तो सुखदेव जी प्रणाम करके व्यास जी को पूछते हैं कि आपके जैसा ही ज्ञानी गुरु और कौन विद्यमान है अभी। तो व्यास जी कहते हैं कि मिथिला नरेश जो है जनक राजा, वह तुम्हारे गुरु बनने के योग्य है, तो तुम मिथिला नगरी जाओ, जनक राजा से प्रमाण पत्र लेकर आओ कि तुम ज्ञानी हो। तो पिता की आज्ञा को लेकर शुकदेव जी निकल पड़ते हैं। व्यास गुफा से उनको मिथिला नगरी पहुंचने में तकरीबन 3 महीने लगते हैं। 3 महीने के बाद जब वो जनक के महल में पहुंचते हैं तो दरबान को वो संदेशा कहने के लिए कहते हैं कि आप जाके संदेशा दो कि व्यास जी का पुत्र शुकदेव जी उनसे मिलने आया है। अब द्वारपाल अंदर जाता है, वो जनक राजा को संदेशा देता है। जनक राजा अपने अंतर्मन से, अंतःस्फुरणा से ये जान लेते हैं कि शुकदेव जी यहाँ पर क्यों उपस्थित हुए हैं। तो वो द्वारपाल को कहते हैं कि उनको कहो कि वो बाहर ही खड़े रहे, बाहर वेट करें। तो शुकदेव जी बाहर रहते हैं द्वारपाल के साथ। 3 दिन और 3 रात्रि वो वैसे ही खड़े रहते हैं। उसके बाद चौथे दिन सुबह जनक राजा जब अपनी रानी के साथ अंतःपुर में थे तब द्वारपाल को संदेशा भेजते हैं कि अब शुकदेव जी को कहो कि वो अंदर आ जाए। अब ये औचित्य भंग होता है कि राजा जब रानी के साथ हो तब कोई प्रवेश करे, लेकिन शुकदेव जी तो पहुंच जाते हैं, वो तो दिगंबर थे, वो पहुंच जाते हैं। वो जाके प्रणाम करते हैं और वो वहाँ पर क्यों उपस्थित हुए हैं उसके बारे में वो बात करते हैं। जनक जी हंस के जवाब देते हैं कि अच्छा, उसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, मुझे ये बताओ कि जब तुम व्यास गुफा से जंगल के रास्ते आते आते जब तुम मिथिला नगरी में प्रवेश किया तुमने, तो तुमने क्या देखा। तब शुकदेव जी ने बड़े आश्चर्यचकित होकर कहा कि ये अच्छा हुआ आपने महाराज मुझे पूछ लिया, क्योंकि मैंने ये देखा कि ईश्वर के स्वरूप में बैठा हुआ एक शहद का पुतला दूसरे शहद के पुतले के साथ
जिसके अंदर भी ईश्वर विद्यमान है, बातचीत कर रहा है। एक अन्य ईश्वर का स्वरूप था, वो भी शहद का बना हुआ था। वह दूसरे शहद के पुतले जिसके अंदर ईश्वर बैठा हुआ था, उसको खाना खिला रहा था। इतना ही नहीं महाराज, जब मैं आपके वहाँ पर आया तब डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ बैठा हुआ ईश्वर द्वारपाल के रूप में आपके दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था। ना ही वो हंसता था, ना ही वो किसी संवेदनाओं को प्रकट करता था, लेकिन फिर भी उसके अंदर भी ईश्वर विद्यमान था। इतना ही नहीं, बाहर से तो वो ये दिखाता था कि वो बहुत एक तरह के अनुशासन में बद्ध है, लेकिन जब मैंने देखा तो वो भी शहद का ही बना हुआ था। जनक राजा को हंसी आ जाती है और जनक राजा हंस के कहते हैं कि सुखदेव जी, आपको ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसको सर्वत्र ईश्वर दर्शन होता है, जो ईश्वर के अलावा कुछ अन्य देखता ही नहीं है, वह ऑलरेडी ज्ञानी ही है। लेकिन फिर भी जैसा कि आपके पिताजी ने कहा कि आपको प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, तो आज मिथिला नरेश जनक राजा आपको प्रमाण पत्र देता है कि आप ज्ञानी हो। ऐसी परंपरा थी हमारे पुरातन भारतीय परंपरा में, जहाँ पर कोई ज्ञानी भी हो फिर भी उसको गुरु के वहाँ पर जाकर उससे आइदर शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती थी या फिर गुरु का प्रमाण पत्र लेना पड़ता था, क्योंकि सिर्फ कोई इन्फॉर्मेशन को मग कर लेना, रट लेना, वह ज्ञान नहीं है। ज्ञान तब तक ज्ञान है ही नहीं, वह सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। ज्ञान ज्ञान तब बनता है जब हमारे वाणी और व्यवहार में वह ज्ञान रिफ्लेक्ट होता है। मैं ईश्वर को प्रार्थना करूँगा कि हम सब के अंदर जो ज्ञान सदियों से छुपा हुआ है, जो हम बार बार पढ़ते हैं, वह सब ज्ञान हमारे वाणी और वर्तन में रिफ्लेक्ट हो, ताकि हमारे भी जो गुरु है वह हमें प्रमाण पत्र दे पाए कि हम भी ज्ञानी हो सके हैं या फिर ज्ञानी होने की तैयारी में है। ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।